कब से आपके बच्चे को दिक्कत था ये? ये लगभग साल भर से दिक्कत था। ये ऑटोमेटिक की इसका दिक्कत हुआ तो हमको प्रावरा ले गए, उनने भर्ती कर लिया। भर्ती करने के बाद कैसे क्या दिक्कत हुआ था बच्चे को? दिक्कत का धड़कन चालू हुआ। थोड़े थोड़े समय के बाद धड़कन चालू हुआ। उसके बाद डॉक्टर साहब के पास गए तो डॉक्टर साहब कह रहे हैं भर्ती कर लीजिए, नहीं तो बच्चा सीरियस हो जाएगा। नहीं का सांस का प्रॉब्लम था, ना कुछ प्रॉब्लम था, ऑक्सीजन लगा दिए थे। तो हम बोले कि नहीं डॉक्टर साहब ऑक्सीजन की इनका कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम गंवार आदमी, हमको मालूम नहीं था कि कैसे क्या हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई इनको बच्चे को दिक्कत है। बच्चा भी कह रहा था कि नहीं हमको नहीं कोई परेशानी है सांस का, फिर भी ऑक्सीजन चालू कर देते। हम सोचे कि वो मुफ्त में माने वैसे इलाज हो रहा है, ऑक्सीजन का पैसा नहीं लगेगा। जब डॉक्टर साहब बोले कि नहीं ऐसा है कि 12 बजे रात को कि ऑक्सीजन का भी पैसा लगेगा, उसके बाद आपका बच्चा को अपने एम्बुलेंस से गोरखपुर भेजेंगे मेडिकल कॉलेज। उसके बाद हम बोले कि डॉक्टर साहब हम गरीब आदमी हैं, हम बच्चे को कहाँ लेकर रात में जाएंगे या किसी के पास फोन करेंगे। तो कह रहे हैं कि नहीं तो कैसे जाओगे। हम कहें हमारा बच्चा मर जाएगा चाहे जीवित रहेगा, हम यहाँ से इतनी वक्त तक नहीं जाएंगे। हमारे कौन दोस्त इतनी समय उठेगा रात को 12 बजे 1 बजे, हम कहाँ पर जाएंगे। हमको आप सुबह छुट्टी दीजिएगा। सुबह डॉक्टर ने छुट्टी दिया और बोल रहा कितना हमारा वाउचर बन गया। उनको 40,000 रुपया हमने दिए, भी माइनस नहीं किए। हमारा बच्चा का सीरियस एकदम नहीं था, दवा करते करते वो सीरियस कर दिए। और नहीं कह रहे थे कि हमारे बच्चे को छुट्टी दे दीजिए। डॉक्टर साहब कह रहे हैं नहीं अभी छुट्टी देंगे तो मर जाएगा, ऑक्सीजन निकालेंगे तो मर जाएगा। बगैर ऑक्सीजन निकलवाए हम लेके अपने गाड़ी से खुद आए हम गाँव पर। ऑक्सीजन निकाल दिए थे? ऑक्सीजन हम निकाल दिए, इसी में निकाल दिए। इसलिए हम बच्चे से पूछे कि बाबू सांस को प्रॉब्लम है, सांस ऑक्सीजन उनको पूरा मिल रहा था, लेकिन फिर भी ऑक्सीजन लगा के हमारा बाप को शरीर फूल गया था पूरा ऑटोमेटिक। अब हमने रोने लगा उसके बाद इनका शरीर में उंगली ऐसे झुकाया, इतना हमारा उंगली ढुक जा रहा था, गड्ढा हो जाता था, गड्ढा हो पूरा शरीर फूल गया था, पूरा शरीर फूल गया था। उसके बाद जब हमने गया धर्मेंद्र राय के यहाँ गोरखपुर, देखते ही वो कह रहे हैं भाई बच्चे को तो बहुत सीरियस हो गया है। फिर हमने कहा डॉक्टर साहब के पास हाथ जोड़े, डॉक्टर साहब भर्ती कर लीजिए और हमारा बच्चा बच जाए। तो हमको बहुत दुख दिए कि नहीं बाबू बच जाएगा, घबराओ मत। तो सुबह में इनका शरीर पच गया तो डॉक्टर साहब से हम पूछे डॉक्टर साहब किसका दवा किए हैं, तो भाई शरीर पचने के लिए दवा किए हैं। तो ही हमको राय दिए कि ऐसा है कि ले जाओ कोई दिक्कत नहीं है। तो हम बोले कि नहीं सांस का इनका दिक्कत है। तो डॉक्टर साहब आके इनको पूछे बेड पर कि बाबू तुमको कोई दिक्कत है, तो बाबू कह रहा है कि नहीं डॉक्टर साहब, और हम कब जाएंगे घर। तो कह रहे हैं कि बस ठीक है अब हम आएंगे राउंडिंग में, देखेंगे तो छुट्टी कर देंगे। बस वही दवा चला। उसके बाद गए राणा हॉस्पिटल में गए, 1600 रुपया फीस लगा हमारा, कोई जांच पड़ताल नहीं हुआ। और इधर उधर बस मशीन पर दौड़ाए और दिखाए, बस कुछ नहीं बताए। उसके बाद बोल रहे हैं कि जाना है तुमको कहाँ पर, तो इसमें तमिलनाडु जाना है, वही ट्रस्ट में भर्ती किया जाएगा। हम वो डॉक्टर साहब से बोले कि नहीं डॉक्टर साहब हम गरीब आदमी हैं, बच्चा हमारा मर जाएगा ठीक है, अगर इधर ठीक हो जाए तो ठीक हो जाए, नहीं तो अपने उससे कोशिश करेंगे कि हमारा बाबू ठीक हो जाए। किसी डॉक्टर से हम निहोरापाती करेंगे, वो डॉक्टर साहब को समझ में आएगा तो कहेंगे चलो बाबू हो जाएगा। मतलब रिफर कर दिए थे? वो लोग सब लोग रिफर कर दिए। हमारा निराशा टूट गया था कि हमारा बाबू नहीं बचेगा। वही तो आपके तब हमारे पास कब बताया आपको? हमको बताया एक जगह कप्तान भाई के पास, याद नहीं आ रहा है, वो मास्टर साहब है बबनौली पढ़ा रहा है इसमें बच्चों को। अच्छा वो बताए? वही बताए, उनका बीवी बताई मैडम है पढ़ाती हैं कि बाबू ऐसे है कि तुम वहीं पर दिखाओ डॉक्टर साहब से, हम खुद बात करेंगे और आपको मजबूरी समझेंगे बताएंगे। उसके बाद अब ये जान लीजिए कि आपके बेटे का वाकई में जो है सीरियस कंडीशन था। हाँ। आपके बेटे को मायोकार्डाइटिस हुई थी। इसके हार्ट की जो मसल्स होती है उसमें दिक्कत होती है, जो मांसपेशी है ना आपके बाजू का, हाँ। उधर हार्ट की जो मसल होती है उसमें दिक्कत, उसमें सूजन हो गया था। जी जी। और इसका इजेक्शन फैक्टर केवल 20% रह गया था। हाँ। इतना बुरा कंडीशन था। हाँ, इसलिए डॉक्टर लोग रिफर कर रहे थे। ठीक है, तो अभी क्या है, आज जो जांच हुई है, इसका इकोकार्डियोग्राफी की जो जांच है उसमें जो है इसका इजेक्शन फैक्टर 65 हो गया जी। मतलब इतना नॉर्मल होना चाहिए, नॉर्मल लोगों को होना चाहिए जी, जी। और इसके हार्ट में कोई सूजन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप बताओ बेटा कैसे हो तुमको कोई दिक्कत है? नहीं। चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं। कूदने फादने में नहीं। दौड़ने में कोई दिक्कत नहीं। सांस फूलता है नहीं।
सांस नहीं फूलता है। कहीं कोई चक्कर आना, घुमरी टाइप का होना, ऐसे घूमना, नहीं, कुछ नहीं होता है। कुछ नहीं होता। खांसी जुकाम खांसी जुकाम कभी कभी होता है। कभी कभी होता है। मतलब खांसी जुकाम होता है, सांस फूलता है तुमको? सांस नहीं फूलता है। नहीं फूलता, एकदम से नहीं फूलता है। मतलब दौड़ने में, सीढ़ी चढ़ने में, कूदने फादने में कोई दिक्कत नहीं है तुमको? नहीं, बस फिर कभी कभी दर्द करता है। कहाँ पे? अच्छा। और कोई दिक्कत? नहीं। सीने में कोई दर्द? नहीं, ठीक है। तो ये मतलब इसका हार्ट जो है पूरी तरह से, हार्ट की जो मसल्स होती है वो पूरी तरह स्वस्थ हो गई है। जी जी ठीक है। जो रिपोर्ट आई है इसका इकोकार्डियो की, उसके हिसाब से जो हार्ट है बहुत नॉर्मल है। ठीक है। थोड़ा दिन में इसकी दवा पूरी तरह से बंद कर दी जाएगी। जी अब लगभग ये ठीक हो चुका है। ठीक है। ठीक है सर, धन्यवाद। बस आप समझिए भगवान हमारे लिए खड़ा है। बस हम यही सोचते हैं कि हमारे बाबू साहब भी पता, हमारा पूरा आशा टूट गया था कि हमारा बाबू नहीं बचेगा। आपके पास हाथ जोड़े थे, आप बोले कि नहीं, हम 95% गारंटी ले रहे हैं कि आप दवा कराइए, आपका बाबू ठीक हो जाएंगे। तो एकदम आशा लगा के आपके पास दवा किया है, कराए हैं, आप किए हैं, उसमें कोई बात नहीं है। हम चलिए। सोचेंगे कि और आगे आपकी तरक्की होके।